हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप इकोनॉमिक्स ले रहे हो ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, या फिर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो और आपको कोई फील्ड नहीं मिल रही है, या फिर आप इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हो लेकिन यू थिंक लाइक कि इकोनॉमिक्स का कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ प्रोफेसर बनने का ऑप्शन है और पीएचडी करने का ऑप्शन है, तो दैट्स नॉट द राइट अप्रोच, दैट्स नॉट द राइट नॉलेज। आपको ये बताया जाता है कि आपने कॉमर्स पढ़ी है या फिर इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो आप बीकॉम लो, बीकॉम ऑप्ट करो। आपको फाइनेंशियल प्लानर बनना है तो आप फाइनेंस फील्ड में जाओ। लेकिन इसके अलावा एक और ऑप्शन है, इकोनॉमिक्स का ऑप्शन। ग्रेजुएट हो आप, इकोनॉमिक ग्रेजुएट हो, इकोनॉमिक मेजर कर रखी है आपने, तो आपके लिए बहुत सारे से जॉब्स हैं। इकोनॉमिक्स ग्रेजुएशन के बाद भी बहुत सारे से जॉब्स हैं। तो क्या है, पब्लिक सेक्टर में जॉब्स हैं, आपको प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स मिलेंगे। तो क्या क्या है वो जॉब्स, लेट्स सी। इकोनॉमिक्स का जॉब, आप अगर इकोनॉमिक्स हो तो इकोनॉमिक्स की जॉब तो मिलनी मिलनी है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स की जॉब हुई, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही सेक्टर में है। एक इकोनॉमिस्ट की ज़रूरत ना हर कंपनी में होती है बेसिकली, ठीक है। हर कंपनी को अपने फाइनेंसेस को मेंटेन करना होता है, तो वहाँ पे फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है, इकोनॉमिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, इकोनॉमिक एडवाइज़र की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। फाइनेंशियल रिस्क एनालिस्ट बन सकते हो आप। इसके लिए और भी ऑप्शन है, आप फाइनेंस से कर सकते हो अपनी ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा और ये सारी चीज़ें। लेकिन अगर इकोनॉमिक्स से भी कर रहे हो तो आपके पास ऑप्शन होता है फाइनेंशियल रिस्क एनालिस्ट बनने का, डाटा एनालिस्ट बनने का, फाइनेंशियल प्लानर बन सकते हो। इंडिविजुअल्स को या फर्म्स को आप फाइनेंस के बारे में एडवाइस कर सकते हो, उनके फाइनेंसेस कैसे चल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या क्या हैं उनके पास, उनके बजटिंग को मेंटेन कर सकते हो। अगर बजट को कहीं से काटना वाटना पड़े, कट करना पड़े, तो आप वो उसमें हेल्प कर सकते हो, ठीक है। उनको इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बताने के साथ साथ आप उनको और सेविंग्स ऑप्शंस भी बता सकते हो, इंश्योरेंस के बारे में बता सकते हो, ठीक है। अकाउंटेंट बन सकते हो। इकोनॉमिक्स अगर आप पढ़ रहे हो तो आपकी मैथ्स जो है वो भी स्ट्रॉन्ग होगी ही होगी, ठीक है। और अगर आपको इंटरेस्ट है इकोनॉमिक्स के साथ साथ मैथ्स में भी, तो ये जो जॉब्स हैं आर परफेक्ट फॉर यू गाइज, ठीक है। इकोनॉमिक रिसर्चर बन सकते हो, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट बन सकते हो, एक्चुअली मतलब कि बिजनेस में जो रिस्क आते हैं उन सब के बारे में चीज़ें। पब्लिक सेक्टर रोल्स भी होते हैं इकोनॉमिक्स के, अभी हम आगे देखते हैं कैसे कैसे कौन कौन से रोल्स होते हैं, ठीक है। बिजनेस और फाइनेंशियल कंसल्टेंसी, बिजनेस में जाना चाहते हो, बिजनेस वर्ल्ड में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, तो यस यू हैव जॉब्स इन दैट टू। आपके पास बैचलर्स डिग्री है बिजनेस मैनेजमेंट वगैरह की, मार्केटिंग की, इंजीनियरिंग की, तो ठीक है। लेकिन अगर आपके पास इकोनॉमिक्स भी है तो भी यस आप इस फील्ड में जा सकते हो। इसमें आपको रिक्वायर्ड होगी स्किल्स लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, मैथमेटिकल स्किल्स और एबिलिटी, ठीक है। नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक थियरीज होंगी, मॉडल्स होंगी, एनालिटिकल सॉल्विंग स्किल्स भी होंगी, एनालिटिकल स्किल्स भी होंगी आपके पास, ठीक है। इकोनॉमिक रिसर्चर वगैरह का इसमें आप जॉब रोल प्ले कर सकते हो, ठीक है। और इकोनॉमिस्ट जो होते हैं ना वो हार्ट ऑफ द बिजनेस वर्ड होते हैं, और फाइनेंशियल कंसल्टेंसी में भी। तो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगर आप पब्लिक सेक्टर में चाहते हो जॉब्स तो क्या क्या कर सकते हो। आप इकोनॉमिक्स में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन और बाकी की चीज़ों के बारे में पढ़ते हो ना, तो इन सब की नॉलेज तो आपको है ही है। तो फेडरल गवर्नमेंट जो होती है, बोथ कांग्रेस और एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो है, वो इकोनॉमिक एडवाइज़र की ज़रूरत होती है उनको। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो गया, कॉमर्स डिपार्टमेंट हो गया, लेबर, या फिर ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनको कि इकोनॉमिक्स की ज़रूरत होती ही होती है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में अगर आप देखो तो आपका रोल होता है ऑफिस ऑफ पॉलिसी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट हायर करते हैं इकोनॉमिस्ट्स को। कांग्रेस मतलब एग्जीक्यूटिव जो होते हैं उनको ज़रूरत होती है इकोनॉमिस्ट्स की। तो ये हमने देखा, ठीक है। इकोनॉमिक्स से हो अगर आप तो गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स दे सकते हो, जैसे कि IES, इंटरनेशनल इकोनॉमिक सर्विसेज का एग्ज़ाम है, UPSC लेती है जो कि, ठीक है। तो देख रहे हो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, अगर आप उस पर पूरी अच्छी वाली मेहनत करना चाहते हो। तो बिना मेहनत के तो किसी भी फील्ड में कुछ नहीं मिलने वाला है। और इकोनॉमिक्स बहुत कम लोग ऑप्ट करते हैं, वो MBA करना प्रेफर करते हैं, वो फाइनेंस से चीज़ें करते हैं। इकोनॉमिक्स बहुत कम लोग ऑप्ट करते हैं, तो आप इसमें अपना रास्ता बना सकते हो, ठीक है। इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट आर excellent fit for jobs like banking, financial services, insurance sector,
ठीक है। इसमें एज अ क्लर्क, डेवलपमेंट ऑफिसर, ब्रांच मैनेजर, इंश्योरेंस वगैरह जैसे चीज़ों में आपको जॉब मिल सकती है, और यहाँ पे हाईली रिक्वायर्ड होते हैं इकोनॉमिस्ट, ठीक है। बैंकिंग मतलब उसमें क्या क्या चीज़ें चलती हैं, इन्वेस्टमेंट्स, रिजर्व रेशियोज, इंटरनेट मतलब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में चाहिए होते हैं इकोनॉमिस्ट, तो इसमें बहुत अच्छा खासा स्कोप आप बना सकते हो। वर्ल्ड बैंक में अगर आपको जॉब चाहिए तो भी इकोनॉमिक्स के थ्रू आप जा सकते हो वहाँ पे, बस आपको सही डायरेक्शन चूज़ करना पड़ेगा और उसके बाद में सारी चीज़ें पता करनी पड़ेंगी, ठीक है। इसमें ऑप्शंस बहुत सारे हैं, हाँ, लेकिन आपको अप टू डेट रहना होगा और दिमाग को खोल के रखना होगा, और एनालिटिकल स्किल्स जो आप इकोनॉमिक्स में सीख रहे हो जॉब के लिए भी उसको अप्लाई करना होगा। बिजनेस में अगर आप जाना चाहते हो तो बिज़नेस कंसल्टेंट्स वगैरह जो होते हैं उनकी अच्छी खासी सैलरी होती है, और अब कंपनीज़ को वो कंसल्ट करते हैं कि उनको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, वो अपने एक्सपेंसेस को कैसे कम कर सकते हैं, कॉस्ट को कैसे कट कर सकते हैं, ये सारे बिजनेस कंसल्टेंट्स बताते हैं, ठीक है। एक्चुअल एंड डाटा एनालिसिस करियर इन इकोनॉमिक्स, एक्चुअली में अगर जाना चाहते हो तो ये बिजनेस प्रोफेशनल्स होते हैं जिनका रोल होता है इवैक्यूएट करना और एडवाइस करना फाइनेंशियल रिस्क के इम्पैक्ट को, ठीक है। इनके पास नॉलेज होती है बिजनेस की भी और इकोनॉमिक्स की भी, तो ये प्रोवाइड करते हैं रिपोर्ट्स और डिवाइस करते हैं स्ट्रैटेजीज ऑन हाउ टू लेसन दीज रिस्क, इन रिस्क को कैसे टैकल करना है, ठीक है, ये बताते हैं लोग। इकोनॉमिक्स मेजर कैन फाइंड जॉब्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, आप इसमें जॉब्स ले सकते हो, रिटेल, मर्चेंडाइज, प्राइसिंग एनालिस्ट, तो देख लो ऑप्शंस कितने सारे से हैं। एम ए इकोनॉमिक्स स्कोप इज़ वेरी हाई, क्योंकि सारी कंपनीज़ को एक कंपनीज़ में फाइनेंशियल डिपार्टमेंट होता है, और तो इकोनॉमिक्स क्या कर सकते हैं, उसको ऑपरेट करने में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। इकोनॉमिस्ट जो होते हैं वो अंडरस्टैंड करते हैं लोगों को, बिजनेसेस को, मार्केट्स को, गवर्नमेंट को, और इस वजह से वो बेटर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं टू देयर थ्रेट्स, अपॉर्चुनिटीज़ एंड इमर्ज व्हेन थिंग्स चेंज जब होती हैं तो उसमें इमर्ज हो सकते हैं, ठीक है। तो मेरे साइड से इतना ही। अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगी कि आपको उसके बारे में बताऊँ। कुछ भी जानना है तो कमेंट बॉक्स में बताओ। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस